चौथा कर्तव्य आता है राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की सेवा। यानी हमको तत्पर इजराइल की तरह तैयार रहना चाहिए, जहां भी जरूरत पड़ती है वहां हम एकदम तुरंत सेवा के लिए उपलब्ध हो। सेवा भाव कैसा होता है, एक उदाहरण आपके सामने देता हूं। एक बार की बात है, एक बालक आवासीय विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है। जो आवासीय विद्यालय था उसके पिता के मित्र थे, उनका आवासीय विद्यालय था। 3 साल के बाद जब बालक का पिता विद्यालय में जाता है और विद्यालय में जाकर प्रधानाचार्य से कहता है सुबह का समय है कि मैं अपने बालक से मिलना चाहता हूं, तब प्रधानाचार्य बताता है कि तुम्हारा बालक 3 साल से आवासीय विद्यालय में नहीं रहता है। बस इतना है कि वो इस आवासीय विद्यालय में नहीं रहता, लेकिन आवासीय विद्यालय के अलावा वह विद्यालय के अंदर जरूर पढ़ता है। ये उन्होंने उसको बताया। जब ये बात उन्होंने उससे कही तो उस समय की घटना है, उसने कहा क्या मेरा बेटा स्कूल में आएगा पढ़ने के लिए? क्या ठीक 9 बजे विद्यालय के अंदर पढ़ने के लिए आएगा। तो 9 बजते हैं, विद्यालय के अंदर बालक आता है। यह व्यक्ति प्रधानाचार्य के ऑफिस में बैठा होता है, और जब प्रधानाचार्य के ऑफिस में बैठा होता है तो उस समय प्रधानाचार्य बालक को बुलाता है। बालक से पिता प्रश्न करता है 3 वर्ष हो चुके हैं, मैं 12,000 रुपए हर महीने आवास के लिए आपको देता हूं, वो पैसा कहां जाता है? बालक चुप रहता है। बालक के पिता को क्रोध आता है। जब क्रोध अति आता है तो बालक का पिता क्रोधित होकर बालक की पिटाई करता है। बालक रोता है। ऑफिस के अंदर ये घटना घटती है। थोड़ी देर के बाद फिर पिता फिर कहता है बताइए 12,000 रुपए कहां जा रहे हैं? बालक फिर चुप रहता है। पिता फिर पिटाई करता है। यह घटना प्रधानाचार्य के सामने घटती रहती है। तो अंत में वो बालक फिर कहता है पिताजी मैं कुछ बोलूं? तब पिता कहता है मुझको कलंकित करने के लिए, अपमानित करने के लिए अगर कुछ और रह चुका है आप उसको भी बोलिए। फिर बालक चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद फिर बालक कहता पिता मैं कुछ कहूं? तब प्रधानाचार्य कहते हैं इस बालक को कुछ कहने दीजिए। जो बालक ने कहा है वही हम सबको सुनने लायक है। बालक ने कहा पिताजी गुजरात के भुज के अंदर 2002 में भूकंप आया था। जब भूकंप आया था तो एक विद्यालय ऐसा था कि विद्यालय का टीन सेट गिरा, सामने बच्चे बैठे थे, बच्चों की गर्दन कट गई। जब बच्चों की गर्दन कटी तो उसमें जो मेरे दोस्त थे उसके पिता की गर्दन भी कट चुकी थी। यह 26 जनवरी का दिन था। कुछ ही घंटों के पश्चात मेरे मित्र को पता लगा कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। वो रोया, काफी रोया। उसने मुझसे कहा कि भैया मैंने कभी विचार नहीं किया था कि हमारी दोस्ती ऐसे टूटेगी, और अब तो दोस्ती टूटेगी निश्चित रूप से, क्योंकि मुझे कोई पैसे देने वाला नहीं रहा। पिता ही ऐसा होता है, अगर किसी दुकान पर हम जाते हैं तो दुकान पर जाने पर उस दुकान का हर खिलौना अपना होता है। यदि पिता अपने साथ होता है, पिता के पास में पैसा होता है। अगर हम किसी दुकान पर जाते हैं और पिता साथ नहीं है तो कोई खिलौना अपना नहीं होता। तो उस परिस्थिति में उसने बालक रोया कि मैं कैसे आपके साथ पढ़ूंगा, मेरी दोस्ती खत्म हो जाएगी। रोता रहा, बिलखता रहा। ये बालक भी रोया। मैं भी नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती टूटे, लेकिन तब उसने कहा पिताजी, वो रोता रहा। तब मैंने निर्णय लिया कि भैया दुख का विषय है, चिंता मत करो। मेरे पिताजी मुझे 12,000 रुपए देते हैं। 12,000 में हम क्या करते, 3,000 रुपए में कमरा किराए पर रह देंगे, 3,000 में फीस आपकी देंगे, और इस प्रकार से दोनों भैया एक साथ रहेंगे। पिताजी मैं 6,000 रुपए मैं 3,000 कमरे का किराया देता हूँ। 3,000 रुपए में ये बालक जो भैया मेरा है वो आपके हम खाने का खर्चा चलाते हैं, और इस तरह से हम दोनों इकट्ठे रहते हैं। और उसने कहा आप ही तो कहते थे पिताजी नर सेवा नारायण सेवा,
मैं अपने दोस्त को साथ रख रहा हूँ, उसके खाने पीने का, पढ़ाई का खर्चा उठा रहा हूँ, ये मैंने गलती की है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पिता की और प्रधानाचार्य दोनों की आंखों में आंसू आ गए।